घर में जो है वो एक ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर बड़ा बोझ होता है बकरे गाय लाने का और ये सारा। मुझे यकीन है आपको देखकर मुझे महसूस हुआ कि आप ही वो इंसान होंगे जिनके ऊपर ये बोझ है ना। तो क्या इस दफा क्या सर रेट वेट क्या चल रहे थे? मंडी मंडी गए आप? कुछ क्या हुआ? मंडी में खुद ही जाता हूँ। अच्छा, माइक ऑन कीजिएगा, माइक आपका ऑफ है ऊपर की तरफ जी। मंडी में खुद ही जाता हूँ। जाहिर है आप खुद ही जाएंगे और हर साल ये रूटीन है मेरा, फैमिली के लिए मैं लेता हूँ। मैं साथ ही करते हैं, तकरीबन 8 बकरे हम लोग। 8 बकरे माशाल्लाह। कितने दिन पहले जाते हैं आप? एवरेज 4-5 दिन के। अच्छा, तो इस दफा मंडी कैसी थी सर? क्या सिचुएशन थी? पिछले साल से तकरीबन 25-30% ज्यादा थी। ज्यादा थी? हो। नहीं यार, तो लुट कर आए आप? तो लुट वुट तो नहीं गया? नहीं, लुटवा तो नहीं लुटवाया तो नहीं, अपने आप को रिजनेबल जो थे उससे। कितने का बकरा आपको पड़ा? एवरेज 18,000 का एक पड़ा। अरे नहीं, और ये बकरा? श्योर, बकरा था गाय थी? बकरा ही था। लूट कर आए वैसे? बकरा ही था सर हमने तो इस दफा लूट लिया। हमें तो वो बेचारे 7-7 हजार में देने के लिए तैयार थे। हमने कहा नहीं भाई नहीं लेंगे, कि खुदा का वास्ता ले जाओ। अगले साल आएगी तो फिर आपकी इन्हीं को लेकर जाएंगे हम भी साथ। सर आप प्लीज बात ले लूंगा। जाएं, आपकी सोच है। एक मुझे आप ले जाएं और दूसरा मेरी बेगम अगर आपके साथ चले तो वो तो मतलब के पड़ जाती है। ओ हो, सोच है आपकी। अच्छा जी, हमारे पास महंगाई के हवाले से एक ईद के हवाले से एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, देखिए और बताइए कि कौन कितना लुटा और किसने कितना फंसाया बकरे वाला। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। ईद उल फितर की खुशियां मनाई जाती हैं मीठा खाके, मगर बकरा ईद की खुशियां मनाने के लिए जरूरत होती है एक अदद बकरे, गाय या ऊंट की। सुन्नत इब्राहिमी की ख्वाहिश रखने वालों को इस ईद पे बनना पड़ा खुद कुर्बानी का बकरा। बहुत ही है ना महंगी मार्केट है। जो है ना 15,000 का था वो है ना 30,000, 32,000, 35,000 बता रहे हैं। इतना कौन खरीदा? कोई भी नहीं खरीद सकता इतने महंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं महंगे आए हैं तो इस वजह से महंगे दे रहे हैं। एक दो जगह सौदे भी बनाने की कोशिश की तो बन ही नहीं रहा। वो कहते हैं हमें महंगे आए। 40-40 हजार में बकरा नहीं मिल रहा। 40 हजार में गाय मिल जाती थी, जो 20-25 हजार का बकरा कम से कम 40 में। बायर बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी क्या होता है आगे, बट ये है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत डबल प्राइसेस हैं। मगर बकरे वालों का कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी तो होता है ना। सो है 20,000 की चीज लेकर आए, यहाँ पे 15, 10, 14 ऐसे मांग रहे हैं। जैसे ऐसे पकड़ के सिंध से ले आए बस। इतनी तो मार्केट महंगी तो नहीं है। इधर लोग आते हैं बोलते हैं 18,000, 17,000, तो 32,000 का जानवर है उसको इतने ही बोल रहे हैं। हम तो बेचने के लिए लेकर आए हैं, इतने तो मांगे नहीं है। ये तो ऐसे ही लोग आते हैं इधर देख के चले जाते हैं। आदमी तो बोलता है 5,000 को दो, 6,000 को दो। हम तो नहीं दे सकते हैं। 15 का दे रहा हूँ, 13 का, 14 का उधर खरीद है। सागर से आया हूँ, लेने वाला कोई भी नहीं है। खुद भूखे रहकर अपने जानवर को पिस्ते और बादाम खिलाने का दावा करने वाले बकरे वालों को सोराबकोट की मशहूर बकरा मंडी में न सिर्फ ये कि भत्ता माफिया को करोड़ों रुपए के भत्ते देने पड़े, बल्कि मंडी के दीगर अखराजात की मद में भी रकम खर्च करना पड़ी। जाहिर है ये खर्चा कहीं से तो रिकवर होना था, सो हुआ। महंगाई है, 12 महीने लोग पालते हैं, बहुत मेहनत है। उसके बाद इनका खर्चा है, गाड़ियाँ, किराया, इधर चारा बहुत महंगा है, चारा खिलाते हैं। ये है ना, समझते हम कराची में आ गए, यहाँ सबकी जेबें काटो। कराची में आके गाँव से मसला ये इन लोगों के साथ ये हो गया है। ये जानवर अभी हम वहाँ से खरीद कर लेकर आए हैं। 25,000 का, 24,000 का, 26,000 का यहाँ पे खरीद कर लेकर आए हैं। अभी देखो आप, हर चीज की महंगाई हो गई है। और वहाँ पे हम घर में जानवर पालते हैं तो उनको खिलाना पिलाना वो सब होता है। तो अब हर चीज महंगी है, इसलिए तो जानवर अभी महंगा पड़ता है। मसले का हल तो देखें, ऐसी सूरत हाल में तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, जहाँ प्राइस कंट्रोल मेजर्स आपके इम्प्लीमेंट होते हैं। तो होपफुली जी हमारे हक में बेहतर हो और कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए तो शायद आवाम को फायदा हो। चलो कोई नहीं, सब मिलके कहो ईद मुबारक।
एब्सोल्युटली जी, महंगाई हो या फिर सस्ते दामों में बकरे मिल रहे हो, ईद तो मनानी है, इसलिए ऐसे मैं सोच रही थी बकरा लेने के लिए खवातीन क्यों नहीं जाती, इनको जाना चाहिए क्योंकि वो बार्गेनिंग में ज्यादा तेज होती हैं। इसको जाना चाहिए है ना। तुम्हें बकरा लेने जाना, तुम बकरा बना के आओगी। हाँ, मैं बकरे लेके आऊंगी और बकरियां उनके साथ ही लेकर आऊंगी। बकरियां जोड़ा क्यों लेके आओगी? कपल लेकर आऊंगी। कपल लेके आए। कपल से मुझे याद आया, हमारे पास न्यूली वेड्स यहाँ पर हैं। आपकी नई नई शादी 1 महीना हुआ है, तो आप लोग ऐसे उदास क्यों हैं भैया? ऐसी क्या दुख भरी दास्तान हो गई जिंदगी? भाभी आपसे पूछूंगा, कैसी गुजर रही है? 1 महीना कैसे गुजरा? 1 महीना कैसे गुजरा? घूमते फिरते एंजॉयमेंट करते। नहीं भाई, बकरे वगैरह खरीदे आपने? नहीं, बकरे तो नहीं खरीदे। तो एंजॉयमेंट कैसे? मेहंदी लगाने लेके गए थे? नहीं, ये नहीं लेके जाते, घर में बुलाया था इन्होंने ब्यूटिशियन को। अच्छा, घर पे बुला लिया? जी। अरे वाह, होम डिलीवरी। क्या यार, आप बड़े तेज लग रहे हैं मुझे। ना वो इनको कहीं जाने देते, ना वो इनको कहीं जाने देती हूँ। आंखों के सामने बस रहते हैं एक दूसरे के। सच सच बताओ, इतना घबरा क्यों रहे हो आप लोग? ऑफिस से आते तो घर में रहते, कहीं नहीं जाते। कहीं आप जाने नहीं देती कहीं? नहीं, खुद भी नहीं जाते ये। हैं? खुद भी नहीं जाते। क्यों? उदास है? नहीं, खुश हैं। अच्छा, खुश है। खुशी की वजह से कहीं नहीं जाते। मैं चाहूंगी कि एक गाना आप इनको सुनाइए जो आपने इनको इतना कभी अच्छा लगेगा। सुनाया हो या ना सुनाया हो, 1 महीने में आज तो के दिन पर सुना दें। आज एक दूसरे के सामने खुल के हाँ, सामने आए बस आप। बिल्कुल बिल्कुल, आज दिल की बात कह चलो यार, आज हो जाए भैया। वाह वाह, माइक खुला हुआ है, टेंशन नहीं लो। हाँ, म्यूजिक गाओगे तो आएगा ना, ऐसे हवा में थोड़ी आ जाएगा। इनको देख के, इनको देख देख के इधर। हाँ, पाकिस्तान की खवातीन को मत देखें आप अपनी। चश्मा उतार के देख। अच्छा, गुलाबी आंखें हाय हाय। जो तेरी देखी, हाय हाय। शराबी ये दिल हो गया। सुना लो मुझको ओ मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। लै 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 ला, लै 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 ला ला ला, लै 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 ला ला ला, लै 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 ला, लै 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 ला ला ला, लै 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 ला ला ला। क्या लो मुझको। क्या बात है जी, वाकई। भाभी जी, अब तो आपकी कोई हसरत नहीं रही ना, गाना सुना दिया इन्होंने आपको। सुनाते रहते हैं। क्या बात है जनाब, इस तरह की बातें जो है अभी इनसे पूछते हैं और मजीद के किस किस तरह की बातें सुनाते रहते हैं। लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे पास कुछ और मजीद गेम्स भी हैं, वो भी खेलेंगे। और बॉबी भैया ने एक बड़ा मजेदार सा गाना भी तैयार किया है, हसन जहांगीर साहब को डेडिकेट करेंगे। विल बी राइट।